मैं लूंगा फ्री में। आ रहा है सर सुबह डिप्टी सीएम के घर चले गए। नहीं, उनकी बेटी की टांग टूटी थी, तो मैं कैबिनेट मीटिंग के लिए आ रहा था, तो उनकी बेटी का हालचाल पूछने के लिए गया। ये ऑफ द रिकॉर्ड। ये ऑन द रिकॉर्ड है सर। और पूछिए। सर बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं वो शिफ्ट आपकी सरकार कर रही है, बहुत सारे कर्मचारियों को परेशानियां भी हैं, तो क्या सोचा है सरकार ने, क्या नहीं, करेगी? ऐसा है, जो विभाग है और जो मेन ऑफिसेज है वो तो शिमला में ही रहेंगे। जैसे कमीशंस नए नए बन रहे हैं, जैसे जीएसटी कमीशंस है, रेरा है, और जो कमीशंस है उनको हम यहाँ से शिफ्ट करेंगे। जैसे अभी मैंने कहा कि शिमला को डीकंजेस्ट करना है। अगर मान लीजिए सीएम की गाड़ी ने जाना है तो इतनी लंबी लाइन लग जाती है, या ट्रैफिक जाम हो जाए तो 1.5 किलोमीटर तक लाइन लग जाती है। अब शिमला को हम कि सर्कुलर रोड को चौड़ा करने के लिए मैंने आदेश तो दिए ही हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या बहुत बनी हुई है, और सुबह के समय तो अगर 4 किलोमीटर का सफ़र तय करना है तो 1 घंटे के करीब लग जाता है। तो जो ऑफिस शिफ्ट हो सकते हैं, जिनके लिए जगह सरकारी उसमें उपलब्ध है, उनको हम शिफ्ट करने के बारे में विचार रखती है सरकार। लेकिन जिन ऑफिस को भी शिफ्ट किया जाएगा, जैसे कि वन विभाग का, वाइल्ड लाइफ का ऑफिस शिफ्ट किया है, क्योंकि सबसे बड़ा पौंग डैम का जो सेंचुरी एरिया है वो रामसेर साइड, जो वर्ल्ड नोन साइट है, उसकी वाइल्ड लाइफ के विंग की जरूरत धर्मशाला थी, तो उस विंग को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन उनके जो कर्मचारी है वन विभाग के, कोई महिला कर्मचारी है यहाँ लगा है, उससे ऑप्शन लेंगे। अगर वो शिमला रहना चाहती है तो शिमला ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के बच्चे पढ़ रहे होंगे या कोई पढ़ाई कर रहा होगा, कोई यहीं रहना चाहता होगा, तो उनको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। और जो अधिकारी है, बड़े अधिकारी, उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार सोच रही है। और जहाँ जहाँ ऑफिसेज की बिल्डिंगें बनी हैं, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1000 करोड़ की बिल्डिंगें बनाकर चली गई थी। 1000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी हैं। अब आप देखते होंगे कि सरकारी बिल्डिंगों की जो संपत्ति है, जो संपदा है, वो अगर खाली पड़ी है, एक ये बना दी है उस समय। अभी मैं पिछले दिनों जब बाई रोड वापिस आ रहा था तो ब्राड़ी घाट के पास एक टूरिज्म का ऑफिस है, वहाँ ट्रक खड़े हुए खाली पड़ी हुई है। तो ऐसी संपदा जो खाली पड़ी है, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, उसमें अगर धर्मशाला और मंडी में कहीं जगह होगी तो ऐसे ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। और जो मेन ऑफिस या विभाग जो होते हैं, डिपार्टमेंट जो होते हैं, उनको शिफ्ट करने का कोई विचार नहीं है, और ना डिपार्टमेंटों को शिफ्ट किया जाएगा, और ना ही यहाँ से सरकारी कर्मचारियों को उतना शिफ्ट किया जाएगा। उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी जो ऑफिस शिफ्ट होंगे, और जो कर्मचारी यहाँ रहना चाहते हैं वहाँ यहाँ रहेंगे। सर पर्यटन के क्षेत्र में सर, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद ये माना जा रहा था कि हिमाचल में टूरिस्ट जो है अब आएगा, लेकिन अभी तक टूरिस्ट यहाँ पर वैसा नहीं आ पा रहा है। गर्मियों का सीजन जो है वो टूरिस्ट सीजन चल रहा है। मैं सभी अपने देश के पर्यटकों से और देश के नागरिकों से कहना चाहूँगा कि जो भी हिमाचल प्रदेश घूमना आना चाहते हैं और यहाँ की साफ वायु का आनंद उठाना चाहते हैं, स्वच्छ वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है। और जब ये वार भी हो रही थी, उस समय भी हिमाचल में बहुत अधिक टूरिस्ट था, लेकिन आज भी हिमाचल सबसे शांति प्रिय प्रदेश है। और हिमाचल में मैं सभी जो टूरिस्ट आना चाहते हैं उनका स्वागत है। हिमाचल उनके स्वागत के लिए खड़ा है, और हिमाचल में किसी प्रकार की अनहोनी की घटना ना तो वार के समय हुई है, ना भविष्य में होने की संभावना है। हम चाहते हैं सभी पर्यटक आए और यहाँ स्वच्छ वायु का आनंद ले, यहाँ की आबो हवा का लुत्फ उठाए, और यहाँ जो भी आना चाहते हैं, चाहे बच्चे आना चाहते हैं, नए शादी वाले आना चाहते हैं, या बुजुर्ग आना चाहते हैं, उनके लिए हिमाचल स्वागत के लिए तैयार है। सर भाजपा ने कानून व्यवस्था पे बहुत सवाल उठाए हैं। मैं देश के आह्वान क्या केंद्र सरकार से? 24 तारीख को मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है, और मैं पत्र लिखकर भी
जो तुर्की से सेब, हिमाचल के सेब बागवानों को से परेशानी होती है, सस्ता सेब बेच दिया जाता है। हम चाहेंगे कि जो तुर्की से सेब आता है उसने हिमाचल के बागवानों को प्रभावित किया है। इस प्रकार के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। इस मामले में मैं व्यक्तिगत तौर से प्रधानमंत्री जी से भी बात करूंगा और निश्चित तौर पर एक चिट्ठी मैं प्रधानमंत्री जी को भी दूंगा कि हिमाचल प्रदेश जो कि बागवान और सेब की दृष्टि से पहचाना जाता है, वहाँ के बागवानों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, क्योंकि जब बाहर से आयात सेब आता है तो हमारे सेब के दाम प्रति किलो के हिसाब से गिर जाते हैं। तो हम चाहेंगे कि तुर्की के सेब के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाए। सर, अमेरिका से भी यही जो है दिक्कत चल रही है कि इम्पोर्ट ड्यूटी वो क्या इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर भी सवाल है। यूएसए से जो है इम्पोर्ट होता है और अभी शायद नहीं, मैं तो हिमाचल प्रदेश के बागबानों ने बड़ी कड़ी मेहनत करके हिमाचल प्रदेश को सेब के रूप में विकसित किया है और 40-50 साल से बागबान एक पौधे को अपने बच्चे की तरह पालते हैं और फिर जब उस पालने में ही उसका इतना खर्चा हो जाता है और उसका मूल्य उतना नहीं मिलता है तो निश्चित तौर पर बागबान को दुख होता है। लेकिन वो इस उम्मीद के साथ कि अगले साल मुझे अच्छा दाम मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ समय से तुर्की से जो आयात सेब है उसने हिमाचल प्रदेश के बागवानों पर चोट लगाई है, जम्मू कश्मीर के बागवानों पर भी चोट लगी है और जो अमेरिका से भी आयात सेब है उसने भी किसी न किसी तरह से हिमाचल प्रदेश के बागवानों हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। अब जो ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं उस विषय में तो केंद्र सरकार ही बता सकती है, लेकिन हिमाचल सरकार इसका बाहर से आयात सेब पर डबल टैरिफ लगाने की बात कर सकती है। धन्यवाद। 4 लेन के काम में भी सर टर्की